अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। तो जनाब अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं, बाकी सब ठीक है। मेरा गला बहुत ख़राब है, इतना ज़्यादा कि आज मैं पूरी रात नहीं सो पाई। बस ये गले का बहुत इशू बना हुआ है। चलें खैर, अल्लाह ताला खैर करे। और ऐसा है कि आज मैं हुमायूं किचन का फिर मैजिकल ब्यूटी मास्क अप्लाई करने लगी हूँ, ट्राई करने लगी हूँ। तो देखती हूँ कैसे किसके रिज़ल्ट्स हैं, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, बनाते हैं जल्दी जल्दी, टाइम को वेस्ट नहीं करते। अच्छा, अभी मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि मैं 1 चम्मच फेस के लिए इनफ होगा। थोड़ा सा 1 चम्मच को पूरा कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको करते हैं बंद। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एलोवेरा जेल से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, दही भी, रोज़ वाटर भी, और क्या था, लेमन जूस, हनी, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको वीक में 3 टाइम आप यूज़ करें और फॉर बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए ना। तो चलें चेक करते हैं हम भी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैं तो फिर रोज़ वाटर ले रही हूँ फ़िलहाल। इससे चेक करते हैं ना, 1 बाय 1 सबसे ट्राई करेंगे। इसको डालना भी ना बहुत ध्यान से है। 1 वीक रोज़ वाटर से ट्राई कर लेते हैं, फिर डिफरेंट चेक करेंगे। चलें इसको मिक्स करती हूँ। देखें जी, कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया। और मैंने ख़ुद इतना मतलब इसको जो है ना नॉर्मल सा रखा है ताकि पेस्ट इजीली अप्लाई हो जाए ना, मास्क लाइक जैसे मास्क होता है। ठीक है, तो 5 to 10 मिनट्स वेट करेंगे इसके ड्राई होने का। बस फिर फेस को करेंगे वॉश और रिज़ल्ट्स मैं आपको बताती हूँ फिर। अच्छा जी, ये कुछ टमाटर जो है ना ज़्यादा आ गए हुए थे, मतलब फ्रिज में पहले से भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको निकाल कर वॉश करते हैं। पहले इनको निकाल लेते हैं जी इस बैग में से और अच्छी तरह से कर लेते हैं वॉश। अच्छा जी, मैंने इनको अच्छी तरह से कर लिया है वॉश। और इनको अब ये कटिंग बोर्ड है, ये टमाटर हैं और ये छुरी है। और अभी देखिए इनके साथ मैं करने क्या वाली हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इनको काट लिया है। सर्दियों में टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो जनाब आप भी ऐसे किया करें, मेरी प्यारी बहनों, आप भी ऐसे किया करें, काट लिया करें और फ्रीज़ कर लिया करें। मेरे पास एक्स्ट्रा थोड़े रखे हुए थे, तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ना इनको फ्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़े से जो है ना वो होने चाहिए ना स्टॉक में। तो चलें इनको अब ज़रा कोई करते हैं। वैसे मैंने करना इनका क्या था, इनको काटना ही था। मैं कह रही थी ना, देखें मैं इनके साथ करती क्या हूँ कट करना था बस, और कुछ भी नहीं। तो ये रहे जी टमाटर। ये 1 लीटर का बैग है, इसी में सारे पूरे आ गए हैं। और दूसरी बात ये है कि सैटरडे को मैं गई थी जी फिर ग्रॉसरी करने, वहाँ से आल्दी से मुझे ये मिल गए थे, तो मैंने भी शुक्र ही किया था। फिर चलिए जी इसको रखते हैं फ्रीज़र में। आ जाए मेरे साथ साथ आप भी। ये रहा फ्रीज़र और इसको खोलते हैं। ये देखें जी, मेरे पाकिस्तानी मैंगोज़ जो हैं वो अभी भी फ्रीज़ हुए पड़े हुए हैं। इनकी जगह यहीं पे बनी है, मैंने इनको रख दिया है। फ्रीज़र करते हैं बंद जी। मुझे बनानी है दही फुल्कियाँ और इनको मैंने पहले यूज़ किया है, बहुत ही मज़े वाली बनी थी। एंड हो गया था, ऐसे लग रहा था पाकिस्तान से ही आप खा रहे हैं लेके। तो फिर पाकिस्तान से लाई हूँ तो फिर जायका भी तो वही आएगा ना। चलिए इसको खोलते हैं। वो कह रहे हैं जी कि 30 मिनट आप इसको ताज़ा पानी में भिगोएं, तो हम बिल्कुल जी आपके हुक्म और हमारा मानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ना हो जाएंगी सारी, पता नहीं, बाहर चलें इनको यूज़ कर लेते हैं। पानी उन्होंने डालने के लिए हमें कहा है, तो मैं थोड़ा सा पहले इसको नॉर्मल कर लूँ। और ये टमाटर वाली बास्केट और ये कटिंग बोर्ड जनाब वॉश बेसन में है। और अब इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, अब नॉर्मल हो गया। 30 मिनट्स के लिए इसको भिगो देते हैं। लें जी, आलू भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, ये देखें। और क्या किया मैंने, टमाटर भी काट लिए हैं, प्याज भी काट लिया है। और ये फुल्कियाँ तो मैंने पहले से भिगोई हुई हैं। और मैंने ग्रीन चिलीज़ को भी ना क्या कर लिया है, अच्छे से ग्राइंड किया है, क्योंकि मैं मिर्ची इसी के साथ ही मतलब करती हूँ बैलेंस। और योगर्ट भी निकाल लिया है, 1 कैन चने का भी निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, ये वाला दही जो है ना बहुत मज़े का है और मेरा भी ये फेवरेट है। ये आल्डी में से मिलता है, आई थिंक सिरपा से भी मिलता होगा ना, क्योंकि ये है ही टर्किश योगर्ट, तो बहुत ही मज़े वाला है। खैर चलें जी, आज मैंने ले लिया है बर्थडे से साइज़ का बॉल। मेरा दिल हो रहा था कि मैं ना बड़े खुले मुंह वाले बॉल में ना आज दही फुल्कियाँ बनाऊँ। बनानी आसान है ना, समझा करें यार, ज़रा मिक्स करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें जा रही हैं वो ग्रीन चिलीज़। ये पीछे आदम और इफ़ा जो है ना, इन्होंने बड़ा ज़्यादा मुझे तंग किया हुआ, दोनों एक जितने हैं मेरे लिए भाई। ये देखें जी कितने मज़े से और आसानी के साथ ना सारा दही मिक्स हो गया, प्लेन हो गया बल्कि ना।
पूरा कैन तो मुझे नहीं डालना था, मैंने उसमें से थोड़े से निकाल के ना वॉश कर लिए हैं और इसको ऐड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते वरना। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ जी ये टमाटर और प्याज, क्योंकि बच्चे कहते हैं आप ना सारा मिक्स किया करें, सेपरेट सेपरेट इतना ना रखा करें, वो अंदर ही नहीं किया जाता। एक्चुअली मैं ऊपर सारा सजा देती थी ना, तो वो कहते हैं आपको सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मिक्स किया करें ताकि हमें पता नहीं चलेगा ना ज़्यादा। मैंने कहा हाँ ये भी बात वैसे ठीक है। फुल्कियाँ भी नॉर्मल हो गई हैं बिल्कुल, इनको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। आलू भी बॉयल हो गए हैं और ये भी नॉर्मल हो गए हैं, बस इसको भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, ऊपर से मुझे लग रहा था कि नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन नीचे वाले अभी भी ज़रा गर्म ही है, अच्छा खासा धुआं निकल रहा है। चलें कोई बात नहीं, देखते हैं, इंशाल्लाह दही ख़राब नहीं होने लगा। अच्छा, अल्लाह का नाम लेके मैंने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा बस मुझे फ़ील हो रहा था कि अभी आलू गर्म है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बस इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं और हमारी दही फुल्कियाँ रेडी हैं। बच्चों के ना गले ख़राब हुए हुए हैं, मेरे समेत। मेरा भी गला बहुत ख़राब हुआ है, आज पूरी रात ना मैं सो नहीं सकी, लेकिन फिर भी दही फुल्कियों का चस्का नहीं ख़त्म हो रहा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े वाली बन गई हैं। और तो थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा हो ही रहा है मुझे लग रहा है। मेरा ख्याल है रहने ही देती हूँ, जिसको नीड होगी वो ले लेगा। या देखा हो गया ना ज़्यादा। चलें जी, इसको रैप करते हैं और रखते हैं। फुल्कियाँ तो बन गई हैं जी। अब साथ में बच्चों को थोड़ा सा पास्ता भी बना के देती हूँ, उनको भी तो ज़रा उनका चस्का पूरा कर दूँ ना, ये ना हो कि मैं अकेली इंजॉय करूँ और बाद में उन्होंने कहना है हमारे लिए क्या, ये तो आपने अपने लिए बनाया है। बात तो वैसे उनकी भी ठीक है। दही फुल्कियाँ बनाते बनाते जो मेरे बर्तन सारे दही फुल्कियों ने बल्कि ख़राब करवाए थे जनाब, उनको मैंने किया वॉश और किचन को भी मैंने एक बार नीट कर दिया। यहाँ पे बन रहा है जी फिर पास्ता। फाइनली वो पॉट में चला गया। आदम के गाने भी सुनने साथ साथ हम, और आदम अपना पैकेट खोल रहा है कि मेरा ना पैकेट आ गया ऑनलाइन, अपनी तरफ से लग रहा है उसको कि आ गया ना, तो बड़ी अनबॉक्सिंग हो रही है। और है क्या, ज़रा गाइस को दिखा दो आप क्या कर रहे हो। ओ कितनी बड़ी बात है बाबा, दिखाओ। कफ़ेज़ाने और आदम साहब इसको ऐसे ही इंजॉय करते होते हैं। अच्छा है वैसे मज़े का मिल्क है, ये ऐसे ही ना पी जाता होता है। चलो जी, अभी के लिए हमारे लिए काफ़ी है। लाओ दे दो मामा, बाकी के रख लें, मुझे दे दो ना। पास्ता बॉयल हो गया है, अब इसमें सॉस वगैरह सब ऐड करते हैं। मशरूम्स और थोन फिश मैंने ऐड की है। अभी मैं ये सॉस ऐड करती हूँ, यहीफ़ा का फेवरेट है जो रिकॉटा। निकल भी आओ अब तुम। इसमें मैंने ऐड कर लिया थोड़ा सा पानी, मैंने कहा इसको हम ज़ाया नहीं होने देते ना। ये देखें सही हो गया जी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट मैंने ऐड किया है। अब ऑरिगेनो और बासिलिकम इसमें मैं ये ऐड करती हूँ। बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी मैंने डाली है, सिर्फ खुशबू के लिए। अगर इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देना तो बहुत स्ट्रॉन्ग सा इसका फ्लेवर बन जाता है, तो इसलिए बस इसको थोड़ा सा ही ऐड करना था। अच्छा जी, ये हो गया है रेडी। सॉरी मेरे लोगों में ना ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करना भूल गई थी। इसका भी एंड हो गया है और सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, अब ये दोबारा से आएगा। वली साहब तो बड़े बिज़ी बैठे हुए हैं। चलो वली, मैं ना ये पाकिस्तान से लेके आई थी एक वीडियो। ये क्या है यार, ये देखना, इसके ऊपर पढ़ना क्या लिखा हुआ है, व्लॉगिंग किट। हाँ व्लॉगिंग किट है, तो ज़रा इसको खोलो, देखो किस तरह की है, अच्छी है बुरी है, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। यहाँ टाइम पास है। वैसे तो आपके पास एक स्टैंड भी नहीं पड़ा हुआ था? हाँ स्टैंड भी रखा हुआ है मेरे पास, वो मैं लेके, हाँ ये भी लेके आई हूँ। ऐसे ही वाली बस मेरे शौक चढ़े होते हैं, मैंने देखा था तो मेरा दिल हुआ कि मैं भी ले लेती हूँ। क्या कर। अच्छा जी, आपको रिज़ल्ट्स बता देती हूँ। हुमा इन द किचन का जो मैजिकल ब्यूटी मास्क है, अच्छा है, एक दफ़ा से तो सही लग रहा है। आगे देखें, यूज़ करने से और भी अच्छे से रिज़ल्ट्स आएंगे, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देती हूँ। इसके तो मुझे लगता है कि आपको एक डॉक्टर चाहिए होगा। चेक तो करो, हो सकता है इसी से काम चले। सारी पिंस वगैरह। दूसरी है। कौन सी दूसरी है? आपके पास ये डॉक्टर मुझे लगता है मेरे पास पड़ा होना चाहिए। चलो देखो, आज मौसम भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, बाहर बहुत बारिश हो रही है। और आज क्या दिन है वली? मंडे है, मोंटक। ओके जी, चेक करते हैं। ये मैं लेकर तो आएंगे। लाइट भी ऑन होगी कि नहीं होगी? होनी तो चाहिए। अच्छा, ये देखो आपके फ़ोन में ये वाली पिन लगती है ना।
चेक करते हैं। वली मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल यही है। चलो इसको ऑन करो ज़रा, देखो लाइट शाइट इसकी चलाओ, कोई मुझे तसल्ली हो गई ये चल रहा है। और इसका ज़रा कैसे यूजेज है सारा वो भी मुझे बताना। ले तो मैंने लिए, पता मुझे कुछ भी नहीं है। तो स्टैंड लेकिन अगर आप इसको ऐसे बंद करो ना, आप इसको ऐसे भी पकड़ सकती हो ब्लॉगिंग के लिए ना, ऐसे आप इसको पकड़ लो। हाँ वैसे मैंने इसका तरीका यूट्यूब पे देखा भी था, लेकिन अब मुझे ऐसा याद कुछ भी नहीं है। बॉक्स के ऊपर वाकई हर चीज़ है, तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें स्लाइड हो जाती है। अच्छा मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरी अपनी आवाज़ अच्छी खासी होती है, अगर मैं माइक में बोली तो सोचो क्या होगा। वैसे कैसा है क्वालिटी वाइज, कैसा है पकड़ने में? मैंने तो इसको टच भी नहीं किया अभी। ओह वाह, बत्तियाँ भी चलती हैं भाई इसकी, और अच्छी खासी लाइट इसकी तेज़ है। तेज़ लाइट है, हाँ ना, अच्छा लग रहा है भाई। और तेज़ हो जाती है। अच्छा और तेज़ हो जाती है, वेरी गुड, वेरी नाइस। चक्कर आने लग गए। ठीक है वली, हाँ वैसे ठीक है वली, नॉट बैड, अच्छा ही है। चलो और क्या है इसके साथ? बस अब इसके साथ यही है, और क्या होना है वैसे बात ठीक ही है। चलो मैंने कहा था इसको एक दफ़ा खोलते हैं, निकालते हैं, पाकिस्तान से लेके आए, चलती भी है या नहीं तो हमें इसको संभाला हुआ है। रैपर का जो आपको दिया वो कहाँ है, मुझे क्या बताओ। अच्छा जी, वली इसको सेट करा है, और आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा जी, इसकी एक पिन फिक्स नहीं हो रही थी, लेकिन अभी हमने उसको धक्के ज़ोरी फिक्स कर लिया है। तो चलें जी, आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं। वली इसकी लाइट फिर से ऑन करो दोबारा, ये ना हो के बंद हो जाए। नहीं भाई ठीक है। अच्छा, और आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने प्यार मोहब्बत का मुझे शो करवाएं कि हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, बड़ा प्यार है हमें आपसे। तो यहीं से मुझे आइडिया हो जाता है, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से और आपके प्यारे प्यारे कमेंट से। तो बस ये शुक्र है, ये लाइट हमारी चल गई है, और ये जो किट थी स्पेशली ये ठीक है। अभी इसके हम माइक को चेक करते हैं, तो फिर यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।